Welcome class 7th students. We were discussing chapter 9 soil and our today's topic is soil erosion. As we know, the topsoil is very fertile. This topsoil is often carried away by strong winds or washed away by heavy rains. The removal of fertile topsoil from land by wind or water is called soil erosion. मतलब जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है उसका रिमूव होना या तो लैंड से लैंड सॉरी जो फर्टाइल सॉइल है उसका रिमूव होना या तो विंड से या वाटर से, वो क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। फिर जब टॉप सॉइल आपकी रिमूव हो जाती है तो इससे सब सॉइल जो है ऊपर आ जाती है, जिसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, और इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज द एरिया बिकेम ए डेजर्ट। और इसी वजह से फिर वहाँ प्लांट्स और अच्छे से नहीं उग पाएंगे, तो फिर वो जो जगह है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर मेनली थ्रू द विंड। और जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें जो सॉइल इरोजन होता है मेनली विंड की वजह से होता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो पहला फिगर है इसमें जो है स्ट्रॉन्ग विंड से आप देख रहे हैं कैसे मिट्टी यहाँ उड़ रही है। इसके अलावा जो दूसरा फिगर है इसमें फॉरेस्ट के कटने से जो रेन वाटर है वो यहाँ से सारी टॉप सॉइल बहाकर अपने साथ ले गया। सॉइल इरोजन डज नॉट अकर इजीली वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वेजिटेशन। सॉइल इरोजन वहाँ आसानी से नहीं होता जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। सॉइल इरोजन अकर इजीली इन दोज एरियाज ऑफ लैंड विच आर नॉट कवर्ड बाय वेजिटेशन। और वो वहाँ ऐसी जगह पर होता है जहाँ वेजिटेशन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो जैसा कि ये डेजर्ट्स होते हैं वहाँ बहुत कम वेजिटेशन होता है, इस वजह से जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ सॉइल इरोजन होता है। अब रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो सॉइल होती है उसको बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो आसानी से हवा के साथ उड़ती नहीं है। द रूट्स ऑफ वेजिटेशन ग्रोइंग इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल फर्मली। Due to the binding of soil particles by the roots of trees and plants, the blowing wind and flowing rainwater are not able to carry away topsoil, and hence soil erosion does not occur. लेकिन अगर कहीं वेजिटेशन नहीं है तो फिर उसकी जो सॉइल होगी वो बाइंड नहीं होगी और वो आसानी से विंड के साथ या तो उड़ जाएगी या फिर पानी के साथ बह जाएगी। दूसरा क्या पॉइंट है इसके लिए, अगर पेड़ पौधे होते हैं तो रेन वाटर जो है डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं आता, वो पहले ट्रीज़ को हिट करता है, इस वजह से जो सॉइल है वो लूज़ नहीं होती। इफ़ देयर इज़ वेजिटेशन ऑन लैंड देन मच ऑफ द फॉलिंग रेन हिट्स द ट्रीज एंड प्लांट्स बिफोर इट हिट्स द सॉइल। इन दिस वे the cover of vegetation soften the effect of heavy rain on the soil. The soil does not become loose easily and the flowing rainwater is not able to carry away topsoil. Due to this, soil erosion does not occur. लेकिन अगर अपन पेड़ पौधे नहीं होंगे जिस जगह पर, फिर वहाँ क्या होगा, डायरेक्ट सॉइल पर आकर बारिश गिरेगी और फिर वो जल्दी लूज़ हो जाएगी और पानी के साथ बह जाएगी। कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। तो सबसे पहला जो सॉइल इरोजन का कॉज है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट का काटना। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड mainly by the large scale cutting down of forest, trees and other plants and this is called deforestation। तो आपको पता है वुड बर्निंग वुड और फर्नीचर वुड के लिए, पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ट्रीज़ कट जाते हैं तो सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाती है और लूज़ हो जाती है, बाइंड नहीं रहती, इस वजह से वो या तो हवा के साथ उड़ जाती है या फिर फ्लोइंग रेन वाटर के साथ बह जाती है, जिससे फिर सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट क्या होंगे? सॉइल इरोजन कैन टर्न लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट।
तो अगर सॉइल इरोजन होता रहा तो फिर वो जो जगह है वो डेजर्ट बन जाएगी और वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा. When the fertile topsoil in a forest gets removed by soil erosion, then the infertile subsoil is left behind. No forest plant can grow in this remaining infertile soil, due to which the once lush green forest can gradually turn into a desert. This spoils our environment. Second, soil erosion can lead to famines. मतलब स्कैसिटी ऑफ फूड हो जाएगी. अब आपको पता है जब टॉप सॉइल रिमूव हो गई तो वहाँ प्लांट्स नहीं उग पाएंगे और जो क्रॉप्स होंगी वो अच्छे से नहीं अपन उगा सकते. तो फिर उस जगह जो है जो खाने की जो चीज़ें होती हैं उनकी कमी हो जाएगी, लोगों को खाने को ठीक से नहीं मिलेगा और फिर इससे वहाँ खाने की कमी हो जाएगी जिससे फिर लोगों की डेथ होगी. सेकेंड और थर्ड, सॉइल इरोजन कैन कॉज फ्लड्स. सॉइल इरोजन से फ्लड्स भी हो सकते हैं. The soil carried away from land by the flowing rainwater gradually deposit on river beds. So when it rains heavily, the river cannot take away all rainwater quickly. Due to this, river water overflows from its bank and causes severe floods by submerging surrounding areas. This flood cause damage to life and property. अब सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन अपन कैसे प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को. First of all, soil erosion can be prevented by preventing large scale cutting down of forest. सबसे पहले तो पेड़ों का काटना रोका जाए. दूसरा, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन. और अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. तो पेड़ लगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन. देन थर्ड, soil erosion can be prevented by increasing green cover around us by planting more trees and plants ourselves. तो अपन खुद से ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे फिर अपन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन. The contamination of soil with waste material like polythene bags, plastic, pesticides, fertilizers, acid rain, industrial chemical waste is called soil pollution. The various sources of soil pollution and their effect are as follows. तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? अपन कचरा कहीं भी डाल देते हैं और मेनली जो कचरे में पॉलीथीन बैग्स होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन करते हैं. जिसमें पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स पर तो बहुत ज़्यादा ही सॉइल को पॉल्यूट करती हैं क्योंकि बाकी सारे जो वेजिटेबल पील्स होते हैं ये तो रॉट हो जाते हैं और ये हार्मलेस होते हैं, पेपर, वेजिटेबल वेस्ट. लेकिन ये जो पॉलीथीन होती है ये गलती नहीं है और अगर कोई एनिमल इसको खा ले तो फिर उसकी डेथ हो सकती है. तो इस वजह से पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो इसलिए अब ऐसी डिमांड भी हुई है कि जो पॉलीथीन बैग्स है उसको बैन किया गया है. There is a demand to ban polythene bags and plastic because they cause soil pollution and may cause killing the living organism. Next, the use of pesticides in agriculture causes soil pollution. तो जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं उनसे भी soil pollution होता है. इसमें क्या होगा? ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. अब इनमें जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट इन पेस्टिसाइड्स का होता है. फिर जब इनको खाया जाता है तो जो पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होते हैं वो अपनी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं. एंड थर्ड, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. तो आपको पता है जो एग्रीकल्चर होता है उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाने लगे हैं. तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सॉइल को या तो हाईली एसिडिक कर देते हैं या एल्कलाइन कर देते हैं. तो जब सॉइल ज़्यादा तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और बेसिक हो जाती है तो फिर अपन उसको कहेंगे कि सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो गई और फिर ये जो सॉइल है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक भी नहीं होती है. एसिड रेन कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. एसिड रेन भी सॉइल पोल्यूशन करती है क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होती है. तो जो है क्योंकि जो एसिड रेन होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है. अब जब वो सॉइल पर गिरेगी तो सॉइल को भी एसिडिक कर देगी. तो द एसिडिक सॉइल बिकम टॉक्सिक फॉर प्लांट ग्रोथ. इन दिस वे पॉल्यूशन कॉज्ड बाय एसिड रेन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल. देन लास्ट,
डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कोजेज सॉइल पॉल्यूशन। तो जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ का कचरा होता है ये भी कहीं भी जगह पर फेंक दिया जाता है, जिससे फिर ये जो केमिकल्स होते हैं ये सॉइल में आ जाते हैं और इस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, और फिर जो एनिमल वहाँ ग्रेजिंग के लिए जाते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। अब अपन कैसे सॉइल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, तो सबसे पहला है जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको अवॉइड करें उनका यूज़, और अपन उसकी जगह कपड़े के बने हुए या फिर पेपर के बने हुए बैग्स लेकर जाएं। Wherever possible, use plastic objects should be sent to factories for recycling to prevent soil pollution. Discarded glass and metal object can also be recycled. तो जितना हो सके जो प्लास्टिक के सामान होते हैं, ग्लास के सामान होते हैं, इन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। The use of pesticide in agriculture should be minimized to reduce soil pollution. The use of excessive chemical fertilizer should be avoided in agriculture to prevent soil pollution. तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम से कम करना चाहिए। Steps should be taken to reduce the emission of acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide from factories which cause acid rain. The industrial chemical waste should be treated properly to make them harmless before dumping into the soil. जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है उन्हें पहले मिट्टी में डालने से पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे वो हार्मलेस हो जाएं। तो इस तरीके से अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन का। तो ये था आपका चैप्टर 9 सॉइल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।